दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दवाइयों की टैबलेट के दरमियान ये सीधी लाइन क्यों होती है, या मैच के दौरान खिलाड़ी अपने मुंह पर सफेद रंग की क्रीम क्यों लगाते हैं और ये कौन सी क्रीम होती है, या फिर ये कि टाइम में AM और PM का क्या मतलब होता है। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इस जैसे मजीद अमेजिंग फैक्ट। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं AR हुज़ैफा और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर फैक्ट। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि दवाइयों के कुछ टैबलेट के दरमियान एक सीधी लाइन बनी होती है, जबकि कुछ टैबलेट पर वो लाइन नहीं होती। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये लाइन होती किस लिए है? अगर नहीं जानते तो सबसे पहले ये बता दें कि गोली पर मौजूद इस सीधी लाइन को डिबोस्ड लाइन कहा जाता है, जो गोली की प्लेन सतह पर मौजूद होती है। ये लाइन अमूमन ज्यादा पावर की टैबलेट्स पर मिलती है ताकि इसको दरमियान से तोड़कर पूरी गोली की हाफ डोज भी ली जा सके। जैसे कि आपके पास अगर 100 mg की एक गोली है और डॉक्टर के मुताबिक आपको 50 mg की खुराक लेनी है, तो आप इस गोली को दरमियान से तोड़कर आधा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगला फैक्ट है हमारे शेल्फ पर रखे केचप के बारे में। दोस्तों केचप, जिसे हम आजकल पिज़्ज़े, बर्गर और चिप्स के साथ खाते हैं, एक जमाने में मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। 1830 में मकबूल दवाइयों की फहरिस्त में केचप सरे फहरिस्त थी। 1834 में अमेरिका में एक मुआलिज जॉन कुक इसे बदहजमी के इलाज की दवा के तौर पर फरोख्त करते थे। 19वीं सदी के आखिर तक केचप इतनी मकबूल नहीं हुई थी, मगर जब कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हुआ और इसके जायके में तब्दीली लाई गई तो ये दुनिया भर में फैल गई। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि कई क्रिकेटर्स अपने चेहरे पर सफेद रंग की एक क्रीम लगाते हैं। गेम के दौरान इस क्रीम की मोटी लेयर्स इनके चेहरे पर लगी रहती है, जो दिखने में हमें अजीब लगती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ी अपने चेहरे पर ये कौन सी क्रीम लगाते हैं या फिर क्यों लगाते हैं? दोस्तों ये सफेद क्रीम जिंक ऑक्साइड होती है, जो एक तरह की सनस्क्रीन ही है। इसे एक रिफ्लेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे खिलाड़ी स्किन पर लगाते हैं। दोस्तों इसे स्किन पर लगाकर हमारी स्किन सूरज की खतरनाक शुआओं से महफूज रहती है। अब आपके जहन में ये ख्याल भी आएगा कि ये काम तो सनस्क्रीन भी करती है, तो सनस्क्रीन और इसमें क्या फर्क है? दोस्तों आपको बता दें, जो सनस्क्रीन हम लगाते हैं वो केमिकल बेस्ड होती है और वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि जिंक ऑक्साइड स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती और इसीलिए स्किन में इरिटेशन और रेशेस जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती, जो दूसरी सनस्क्रीन के इस्तेमाल से कई लोगों को करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले अक्सर अफराद सुबह सवेरे मुर्गे की बांग यानी आजान देने की फितरत से बखूबी आगाह होंगे, और अमूमन कुछ लोग मुर्गों की बांग के साथ ही अपनी सुबह का आगाज करते हैं। ताहम हर किसी को मुर्गों की बांग अच्छी नहीं लगती, और कुछ लोग मुर्गों की इस आदत को अपनी नींद में खलल मानते हैं और इससे नारा नजर आते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक वाकया इटली में पेश आया, जहाँ एक 83 साल बुजुर्ग शख्स पर मुर्गे की बांगों की वजह से जुर्माना आयद हो गया। इटली के मकामी अखबार के मुताबिक तवील अरसे से इस इलाके में रिहाइश पजीर एंजिलो बुलेटी को जुर्माने की मद में 166 यूरो अदा करने होंगे, जो अंदाजन $195 और 33,000 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 5। सोने और हीरे से बना दुनिया का महंगा तरीन फेस मास्क। दोस्तों दुनिया के बेशतर हिस्सों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जा चुका है। वैसे तो माहिरीन का कहना है कि घर में बना कपड़े का फेस मास्क भी कोरोना वायरस की रोकथाम में मौसर साबित हो सकता है, मगर कुछ अफराद को कम कीमत मास्क ज्यादा पसंद नहीं होते। इस वक्त जब दुनिया की बेशतर आबादी कोविड-19 के नतीजे में बेरोजगारी का शिकार है, मगर इस फर्द ने अपने तहफ्फुज के लिए $15 लाख यानी 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से जायद इस फेस मास्क पर खर्च किए हैं। दोस्तों ये फेस मास्क 18 किरात सोने से तैयार हुआ है, जबकि इसकी सजावट के लिए 3600 स्याह और सफेद हीरे इस्तेमाल हुए हैं। दोस्तों यावल ज्वेलरी ब्रांड ने इसे तैयार किया है, और इससे ताल्लुक रखने वाले एक वर्कर ने बताया कि मास्क में N99 फिल्टर फिट किया गया है ताकि सारिफ को कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतरीन तहफ्फुज मिल सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप टाइम तो रोज देखते हैं, स्कूल या ऑफिस जाने के लिए या फिर जिम जाने के लिए हम अपनी डिजिटल घड़ियों और फोन में टाइम AM या PM में देखते हैं।
दिन के 24 घंटे इन्हीं AM और PM में बटे होते हैं। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि रात 12 से लेकर दोपहर 12 बजे तक का टाइम AM और दोपहर 12 से लेकर रात 12 तक का टाइम PM कहलाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप AM और PM की फुल फॉर्म या इसका मतलब जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। दोस्तों AM का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम और PM की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम होती है और मुमकिन है कि आपने इन अल्फाज को पहले कभी ना सुना हो क्योंकि ये अल्फाज लैटिन जुबान से लिए गए हैं। दोस्तों AM या एंटी मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर से पहले और PM या पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर के बाद। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों उल्टी गंगा बहने का मुहावरा तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तूफानी हवाओं ने आबशार को उल्टा बहने पर मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में तेज रफ्तार हवाएं पानी के बहाव में रुकावट बन गईं और यूं 74 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं ने आबशार को उल्टा बहने पर मजबूर कर दिया। कुदरत का हैरत अंगेज नजारा देखने वालों का कहना है कि हवा की शिद्दत और रफ्तार इस कदर तेज थी कि इसने आबशार के पानी को उछालकर पीछे फेंकना शुरू कर दिया, जिससे यूं लगने लगा कि आबशार उल्टी बह रही है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अंटार्कटिका दुनिया का सर्दतरीन मकाम है जहां जाने का ख्याल ही बेशतर अफराद को खौफजदा कर सकता है। ताहम अगर आप वहां की सयाहत जमीन पर कदम रखे बगैर करना चाहें तो ऐसा मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस सर्द बर्रे-आज़म की सैर तैयारे की परवाज से करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की फजाई कंपनी इस ख्वाब को ताबीर देने वाली है। दोस्तों कंपनी की जानिब से महमजोई के शायक अफराद के लिए एक फिजाई रूट को बहाल किया जा रहा है जिसमें 12 घंटे के दौरान हजारों मील का सफर किया जाएगा। ये परवाज इतना तवील सफर करके जहां से उड़ान भरेगी उसी जगह पर दोबारा लैंड करेगी। एक टूर कंपनी अंटार्कटिका फ्लाइट्स ने कंतास की खिदमत इन परवाजों के लिए हासिल की है, जिसके दौरान 4 घंटे सर्द बर्रे-आज़म की सरजमीन की सैर वहां कदम रखे बगैर की जा सकेगी। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इनमें सफर करने वाले अफराद को किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो लोग उड़ान भरने के मकाम पर ही वापस आएंगे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों एयर होस्टेस जहाज में हाथ पीछे क्यों बांधती हैं? आपने हवाई सफर के दौरान अक्सर देखा होगा, आप जब भी जहाज के अंदर दाखिल होते हैं तो जहाज का अमला आपसे गर्मजोशी और खुश इखलाकी से पेश आता है और आपकी नशिस्त तक आपकी रहनुमाई करता है। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि हवाई मेजबानों ने अपने हाथ पीछे बांधे होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने हाथ में कुछ पकड़ा होता है। आप सोचेंगे कि मुमकिन दहशतगर्दी से निपटने के लिए शायद कोई हथियार हो, मगर ऐसा नहीं है। जहाज के अमले की जहां और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वहां एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो जहाज में सवार होने वाले मुसाफिरों की तादाद को शुमार करें और उनकी सीट तक रहनुमाई करें। मुसाफिरों से गुफ्तगू के दौरान उनको शुमार करना एक मुश्किल काम है जिसमें गलती का अंदेशा रहता है, इसलिए फिजाई मेजबान एक काउंटर अपने हाथ में रखती हैं और हाथ को पीछे बांधकर जहां आपकी रहनुमाई करती हैं वही महारत से आपका शुमार भी करती हैं। आइंदा आप जब भी उनसे मिलें और देखें कि उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं तो जान जाइएगा कि आपकी गिनती हो रही है। फैक्ट नंबर 10। आवारा कुत्ते को सेल्समैन की नौकरी मिल गई। दोस्तों पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आवारा कुत्तों को बेदर्दी से मार दिया जाता है और जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें इस पर तशवीश का इजहार करती हैं। तसव्वुर करें कि आप किसी कार शोरूम में कार खरीदने के लिए जाएं और आगे से गले में एम्प्लॉय कार्ड लटकाए एक पूरे तमाद कुत्ता खुशामदीद कहे, मीटिंग में शामिल हो और आपसे प्यार भी करे। ब्राजील में कारें बनाने वाली एक कंपनी ने एक आवारा कुत्ते को सेल्समैन की नौकरी देकर एक अनोखी मिसाल कायम की है। ब्राजील में टिक्सन प्राइम नामी एक कुत्ता अक्सर हुंडई के शोरूम के इर्द गिर्द देखा जाता था और इसने जल्द ही शोरूम के मुलाजमीन के साथ दोस्ती बना ली। बादशाह कुत्ते के दोस्ताना रवैये को देखते हुए कंपनी ने इसे एजाजी नौकरी दे दी और एक कार्ड भी दिया जिस पर टिक्सन प्राइम का नाम लिखा हुआ है। अब इसकी प्रमोशन कार सेल्समैन के तौर पर हो गई है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में इंतहाई मिस्टीरियस और कमाल के गारों के बारे में सुना होगा। क्या आप इतनी बड़ी गार के बारे में जानते हैं कि जिसका अपना जंगल, नदी और यहाँ तक कि अपना मौसम भी है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वियतनाम के हैंग सेन डोंग नाम के गार की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गार है। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गार में अपनी एक अलग ही दुनिया है। इसके अंदर छोटे छोटे जंगल और पेड़ पौधों से लेकर बादल और नदी तक सब कुछ है। 2013 में इसे पहली बार सयाहों के लिए खोला गया था, लेकिन हर साल कुछ गिने चुने अफराद को ही यहाँ जाने की इजाजत थी, मगर अब यहाँ सालाना 800 से 900 तक अफराद जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 12।
दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चीन की है और दिफा पर खर्च करने के लिहाज से भी चीन दूसरे नंबर पर आता है। चीन की आर्मी दुनिया में अपनी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। चीन की आर्मी में भर्ती होने वाले जवानों को कई अजीबोगरीब ट्रिक्स और प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान नए फौजी के कॉलर में एक पिन लगाई जाती है ताकि उनकी गर्दन सीधी रहे और वो चौकन्ना रहे। इतना ही नहीं, इनकी कमर को सीधा रखने के लिए एक क्रॉस भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चाइनीज मिलिट्री का कहना है कि ऐसा करने से इन सिपाहियों को मिलिट्री माहौल में रहने की आदत पड़ती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो ने अगर आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटी के निशान को दबाना भी ना भूलिएगा। और अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।